सभी को नमस्कार। मैं चंद्रशेखर। लोको ओएस एप्लीकेशन में आज हम बात करेंगे कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर कुछ ऐसे भी आधार कार्ड है जिसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो कोई भी ऐसा आधार कार्ड नहीं रहेगा जिसका आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो नाम है ना आधार कार्ड में, आधार कार्ड के अनुसार से यहाँ पे हम नाम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जेंडर है वो फीमेल ही रहने देंगे, फीमेल रहेगा, ठीक है। और इज़ द मेंबर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल में एस करेंगे। जिसका सिर्फ ईयर में होगा तो इसमें नो करेंगे, ठीक है। नो करके हम वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे सभी का यहाँ पे रहता है, किसी किसी का यहाँ पे कि डेट ऑफ बर्थ सिर्फ ईयर में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, करेंट एज निकल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे आधार नंबर टाइप करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेटा को वन करके वन ये बता रहा है, डेटा 1 रहना चाहिए, और यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है सो आधार नंबर हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। आधार नंबर टाइप कर लेने के बाद फिर आपको वेरिफिकेशन करके बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आधार नंबर टाइप करने के लिए हम यहाँ पे स्किप करना चाहेंगे, स्किप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर टाइप कर लिए हैं और यहाँ पे वेरीफाई आधार डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई आधार डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर पॉपअप मैसेज आएगा, प्लीज़ चेक डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि एक एक जब भी रहेगा ना तो इस तरह से एक बार पॉपअप मैसेज आएगा। डेट ऑफ बर्थ में 1/1/1994 है, तो जब एक एक रहेगा तो इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा वेरीफाई करने का। फिर दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह वेरीफाई प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आधार वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है ना। तो अब किन गलती की वजह से यहाँ पे आधार वेरीफाई नहीं होता है, इन सारे पे हम बात करने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीवैलिड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे किस कारण से, किस मिस्टेक की वजह से यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे हम जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरा नाम है यहाँ पे तेतरी देवी है, तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक अगर हम कर देते हैं तो मेरा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि होता है कि आधार कार्ड देखें और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टाइप कर दिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे टी की जगह पे ए होना चाहिए और यहाँ पे ए नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक करने के बाद देखिए यहाँ पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं होगा। स्पेलिंग एकदम बिल्कुल जो आधार कार्ड में है जैसे वैसे ही यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ यहाँ पे मिस्टेक करके आपको बता देंगे कि यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए यहाँ पे ये हटा दिए हैं और यहाँ पे फिर वेरिफिकेशन करके हम देख लेते हैं। नाम का स्पेलिंग सिर्फ हम चेंज किए हैं, स्पेलिंग में ये जो है सो हटा करके यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन जो है सो हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं आधार वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया। तो इसका कारण है कि आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो आधार कार्ड में है, अपडेट आधार कार्ड में है अभी, वो आधार कार्ड में हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से सही करके फिर से हम ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग हम जो है सो वो सही कर लिए हैं। तो कुछ मिस्टेक ऐसा भी होता है ना कि जब स्पेलिंग जब सही लिख रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे जो जैसे दीदी का नाम है उसके बीच में सेकंड नाम जो होता है, ठीक है ना, सेकंड नाम जैसे यहाँ पे तेतरी देवी है और इसके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस नहीं देते हैं। देख रहे हैं तो आधार कार्ड में बिल्कुल एकदम A to Z यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। जो भी है आधार कार्ड में उसके अनुसार से A to Z हम यहाँ पे स्पेलिंग के अनुसार से यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। लेकिन कुछ दीदी ऐसी भी होती है जो कि यहाँ पे स्पेस देना भूल जाती हैं, उसको ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस यहाँ अगर नहीं रहेगा तो फिर भी यहाँ पे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड नाम है उसके बीच में स्पेस देंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेस नहीं देने के बाद हम अगर आप वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वेरीफाई नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पेस हम हटा दिए हैं और स्पेस नहीं देने के बाद देखिए यहाँ पे आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे स्पेस का बहुत बड़ा रीज़न होता है, कभी कभी स्पेस देना भूल जाते हैं जिसकी वजह से वेरीफाई नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस देंगे, जो फर्स्ट नेम है और सेकेंड नेम के बीच में अगर स्पेस होगा तो स्पेस देना नहीं भूलना है, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे स्पेस देंगे।
आप देख सकते हैं स्पेस दे दिए हैं। स्पेस देने के बाद फिर यहाँ पे आधार वेरीफाई करके देख लेते हैं। प्लीज़ चेक डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे वेरीफाई करेंगे तो स्पेस देने के बाद यहाँ पे देखिए आधार वेरीफाई हो गया है। तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, उसके बाद स्पेस नहीं देना। उस स्पेस जो है होगा तो देना है, अगर स्पेस नहीं होगा तो नहीं देना। जैसे आधार कार्ड में वैसे सेम टू सेम यहाँ पे हमें टाइप कर लेना। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप जो है सो यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं होता है ना, ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है सो जैसे आप बेसिक जानकारी सारे भरे हुए रहेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये हुआ मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद बैंक डिटेल्स हो गया, बैंक डिटेल्स के बाद जो ये KYC का है, ठीक है ना, इस पर KYC पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। KYC पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं अभी अप्रूव बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब अप्रूव नहीं रहेगा तो यहाँ पे आधार नंबर दिखाएगा और आधार नंबर दिखाएगा। यहाँ पे डिलीट वाला बटन है, डिलीट वाला बटन से एक बार आप डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, हम कहेंगे एस करेंगे, हम यहाँ पे डिलीट करना चाहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ करके आधार कार्ड का जो भी जानकारी होगा उसको डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम जो है सो बेसिक जानकारी में आ जाएंगे। बेसिक जानकारी में आने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग भी सही है और जो है सो स्पेस जो देना था स्पेस भी दे चुके हैं, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से आ करके हमें डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद फिर पुनः जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो जानकारी यहाँ पे भर लेंगे आधार कार्ड के अनुसार से, ठीक है ना। फिर से रिफ्रेश करने के बाद जो आधार कार्ड के अनुसार से यहाँ पे भर लेंगे। चलिए यहाँ पे आधार नंबर भर लेते हैं, सारी जानकारी भरा हुआ है। चलिए आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इसके लिए हम स्किप करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर फिर से यहाँ पे टाइप कर लिए हैं और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना चाहेंगे, क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे KYC पे जाने के बाद डिलीट करने के बाद फिर से अगर करेंगे तो अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से दोबारा प्रयास रहेगा कि यहाँ से करने के बाद करेंगे तो हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है, ठीक है ना, इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपका जो है सो दीदी से बात करना पड़ेगा कि दीदी आप में आधार कार्ड में कोई तरह का आप चेंजिंग भी करवाए हैं, अपडेट अगर करवाए हैं तो उनसे जो नया आधार में जो अपडेट करवाए हैं उसके अनुसार से आपको जानकारी भरना है। उसके बाद आधार कार्ड का वेरिफिकेशन 100% हो जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो दीदी से पूछ लेंगे कि दीदी आपने अपडेट करवाए हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। अगर नहीं करवा उसके बाद जो है सो पूछेंगे कि दीदी आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आपको जो यहाँ पे उनका जो आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो जानकारी वहाँ पे देंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा है आधार कार्ड उसके बाद नहीं होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद कोई भी ऐसा आधार कार्ड नहीं है जो कि आपका वेरीफाई नहीं होगा। 100% सभी आधार कार्ड का वेरिफिकेशन इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ इसी तरह के कंटेंट डालते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।